हेलो बच्चों, तो आज हम फिर आ गए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री पे और पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, है ना। चैप्टर 4 कार्बन के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है निष्ठा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे ताकि आपको क्लास 9 to 12 की केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिले, ठीक है। तो भाई हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कार्बन के बारे में हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि कार्बन जो है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है यानी सहसंयोजक बंध बनाता है। तो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, जो हमारे एग्जाम में भी आता है, क्या है वो कि कार्बन मैम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या साझा क्यों करता है। कार्बन भी तो अन्य तत्वों की तरह इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके C4+ क्यों नहीं बनाता या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके C4- क्यों नहीं बनाता। चलिए देखते हैं इसका रीजन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है ना। तो अगर आप कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उस पर आवेश आ जाएगा। लेकिन ऐसे में होगा क्या, अगर आपको पता हो तो कार्बन के पास प्रोटॉन की संख्या 6 होती है। तो 6 प्रोटॉनों वाले कार्बन के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉनों को रख पाए, है ना। 8 ये बाहर हो गए और 2 अंदर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉनों को रख पाए। इस 6 प्रोटॉन वाले कार्बन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि ये पाइथन कोश में 8 और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रख पाए। इसको ऐसे समझो, मान लो मैं तो भारी भरकम हूं भाई, मान लो कोई पतला दुबला सा बच्चा है ना। अब उस पतले से दुबले से बच्चे को तुम कहो कि आराम से तू पल्सर चला, बेचारे उसके शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने भारी भरकम पल्सर को पकड़ सके और उसको बैलेंस कर सके। तो सिमिलरली हमारे छोटू से कार्बन जिसके पास प्रोटॉनों की संख्या 6 है, उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉनों को रख सके। इसीलिए आपका जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके C4- नहीं बनता। दूसरी बात, चलो मैम C4- नहीं बन सकता, C4+ तो बन सकता है। 2,4 इन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास रह गए, है ना। के कोशी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी फिर भी गेन हो जाएगी। नहीं भाई, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कार्बन के पास कि भाई इन 4 इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग कर सके और आराम से रह सके। तो इसीलिए बेटा आपका जो कार्बन है वो सहसंयोजक बंध बनाता है और इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या फिर त्याग नहीं करता। 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है ना। 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है आपके। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। अब हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कार्बन के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे हम। अब हम नया कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे उसका नाम है अपर रूप। क्या नाम है बेटा? अपर रूप। अगर इसका संधि विच्छेद करो, हिंदी पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चों को आती है हिंदी, है ना। तो अपर का मतलब होता है बेटा दूसरा। अपर का क्या मतलब होता है मेरा बेटा? दूसरा, यानी दूसरा रूप किसका? कार्बन का। सिंपल सी बात करते हैं, जैसे हम बात करें हीरे की, ग्रेफाइट की, तो बेटा हीरा हो, ग्रेफाइट हो, ये आपका कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बन से, है ना। हीरा है, ग्रेफाइट है, ये आपके बने हुए हैं कार्बन से। तो मैम लेकिन ये तो डिफरेंट है। तो देखो ये दोनों कार्बन के अपर रूप है। इसी प्रकार फुलरीन होता है, कोक होता है, चारकोल होता है ना। फुलरीन हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सब आपके कार्बन के अपर रूप। तो अपर रूप का मतलब क्या? कार्बन के ही दूसरे रूप है, ये सब कार्बन से मिलके बने हुए। तो भाई वे चीजें है ना जिनके क्या हो, जिनके
भौतिक गुण असमान हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो। अपर रूप के क्या होते हैं बेटा, जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भौतिक गुण असमान होती हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान। अब इसको समझना कैसे, सीधी सी बात, रटने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास में, अगर अच्छे से क्लास अटेंड करोगे, साथ साथ लिखते चलना, नोट्स बनते चले। क्लियर है? चलो तो बेटा देखो, भौतिक गुण का मतलब बाहर के गुण, जैसे हम बोलते हैं अरे यार क्या लंबा चौड़ा आदमी है ना, और कितनी सुंदर लड़की है, तो भौतिक गुण मतलब बेसिकली बाहर के गुण है ना। और रासायनिक गुण मतलब अंदर के गुण, अंदर से कैसा है ना। हम कैसे पता लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया से पता लगाएंगे। तो रासायनिक गुण मतलब अंदर के गुण। अब देखो सब कार्बन से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए सबके रासायनिक गुण समान है, क्योंकि सबके अंदर कार्बन है ना, अंदर के गुण सबके समान है। अब भौतिक गुण ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं आपकी टीचर हूं, तो एज अ टीचर मेरा रोल आपके लिए डिफरेंट है ना। अगर मैं किसी की बेटी हूं तो एज अ डॉटर मेरा रोल डिफरेंट होगा, मैं डिफरेंट होंगी, है ना। इसी प्रकार मैं किसी की अगर बहन हूं तो बहन के रूप में मेरा रोल डिफरेंट होगा। मैं अंदर से तो निष्ठा हूं, है ना, अंदर से तो निष्ठा हूं, लेकिन सब जगह बाहर से मेरे रोल डिफरेंट है, क्योंकि किसी की बहन हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की क्या हूं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो भौतिक गुण है, बाहर के गुण है, वो असमान है, लेकिन रासायनिक गुण समान है। क्यों समान है रासायनिक गुण, क्योंकि सब कार्बन से मिलकर बने। तो जिनके भौतिक गुण असमान हो, रासायनिक गुण समान हो, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोक, चारकोल। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है। रिमूव कर दूं? चलिए आगे की बात करते हैं, है ना। आपके एग्जाम में ये अपर रूप वाला क्वेश्चन बार बार आता है बेटा, तो बहुत अच्छे से समझना है इसको, है ना, बहुत अच्छे से समझना है। बोर्ड इतना जिद्दी हो गया है, मिटता नहीं है, तो फिर इसके लिए मुझे सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है। ठीक है, चल। अब ये जो कार्बन के अपर रूप है ना बेटा, इनको हम दो टाइप से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्रिस्टलाइन अपर रूप है ना, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अपर रूप को हम दो प्रकार से बताते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब है जिसकी एक निश्चित ज्यामिति है ना। जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हो, तो हीरे की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर का सचित्र वर्णन कीजिए। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेट ज्यामिति है। तो भाई क्रिस्टलीय अपर रूप वे अपर रूप है जिनकी निश्चित ज्यामिति हो। क्या हो? निश्चित ज्यामिति हो, निश्चित ज्यामिति हो। क्या हो बेटा? निश्चित ज्यामिति हो। जैसे हो गया हीरा, जैसे हो गया ग्रेफाइट, जैसे हो गया फुलरीन, है ना। सिमिलरली अक्रिस्टलीय अपर रूप जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। क्या आपने कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा, कोक की संरचना का सचित्र वर्णन करो? नहीं देखा होगा। क्यों? अक्रिस्टलीय अपर रूप है, इसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। आपने कभी एग्जाम में देखा होगा कोक का, चारकोल का या काजल की संरचना का सचित्र वर्णन करो? क्यों? क्योंकि अक्रिस्टलीय अपर रूप है जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। जैसे हो गया कोक, जैसे हो गया चारकोल। ठीक है, चलिए तो यहां तक नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक जरूर करें बेटा, शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों को। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई अधिक से अधिक बच्चों को क्या मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा सिलेबस करवाऊंगी, 10th वालों का तो गारंटी लेती हूँ, पूरा के पूरा कोर्स होगा, है ना, कंप्लीट कोर्स होगा बेटा आपका, है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई ₹1 नहीं देना है। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए अब हम अक्रिस्टलीय अपर रूप में तो सिर्फ हमें एक नाम ध्यान रखना है, हीरे और ग्रेफाइट की हमें संरचना पूछी जाती है, तो उसे हम जरूर देखें। ठीक है, उसे हम जरूर देखें। चलिए हीरा, है ना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है।
तो भाई सबसे पहली बात तो हीरे के बारे में हमें यही ध्यान रखनी है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप है। कौन सा? क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो भाई क्रिस्टलीय अपर रूप है, किसका है बेटा? कार्बन का है, किसी और का नहीं है। किसका है? कार्बन। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, कौन है? हीरा है। अब हीरे में होता क्या है, हीरे में एक कार्बन अन्य कार्बनों से एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। फिर ये कार्बन भी अन्य 4 कार्बन से एकल बंध के द्वारा जुड़ेगा, फिर ये कार्बन भी अन्य 4 कार्बनों से एकल बंध द्वारा जुड़ेगा। इस प्रकार की संरचना बनती है हीरे में। हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से सिंगल बंध के द्वारा, एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है और इस प्रकार तीन विमा में एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में त्रिविमीय दृढ़ जालक संरचना बनती है। कौन सी बनती है? त्रिविमीय दृढ़ जालक संरचना बनती है। किसमें? हीरे में। कौन सा अपर रूप है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से एकल बंध, सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। किसमें? हीरे। इस प्रकार त्रिविमीय दृढ़ जालक संरचना बनती है हीरे की। चित्र बनाओगे, सब कुछ याद रह जाएगा। फटाफट चित्र बनाओ, बढ़ते हैं आगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, है ना। अब बात करेंगे किसकी? तो अब बात करेंगे ग्रेफाइट की। ये भी क्या है? ये भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। कौन सा? क्रिस्टलीय। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। कौन? ग्रेफाइट, है ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा होता है। अब सोच लो, ये एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। तो भाई एक परत में, है ना, एक परत में क्या हो रहा है? एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से, एक कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है और एक आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस प्रकार षटकोणीय परतदार संरचना का निर्माण होता है। याद रखना, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है। कैसी होती है? षटकोणीय परतदार संरचना होती है। किसकी बेटा? ग्रेफाइट की। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। हाँ, अब ये लूजली बाउंड होते हैं, इसीलिए क्या होता है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज रह जाता है और एक कुछ इलेक्ट्रॉन उस पूरी संरचना में घूमता रहता है। इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालक होता है ना। एक लूज इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता रहता है, इसी की वजह से यह सुचालक होता है। कौन मेरे लाल? तो भाई ग्रेफाइट। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हमने अपर रूप के बारे में पढ़ा। अब धीरे धीरे चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जाएगा, है ना। हम ट्राई करेंगे कि हम कल से या नेक्स्ट जो भी क्लास है उससे लाइव आ जाए, है ना। अब जो हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बन का। तो ये पॉइंट्स नोट करें, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखे, डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई, है ना। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।